I want to explain it again. One thing. One thing, children. You are the students of class 6. And you have the idea about the respiratory system. Okay. Then what is respiratory system and what is respiration? आपको मालूम है. Then come on about again circulatory system. So circulatory system means to circulate the things present inside our body. So what things are circulated inside our body? क्या क्या चीज का circulate होता है? The first, the food digested. जो हमारा food digest हुआ in a small intestine, it is converted into liquid form. वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. हाँ, देन इट मिक्स विथ ब्लड, या ब्लड में आकर के मिक्स हो गया. लेकिन बॉडी के एक एक पार्ट्स को चाहिए, एक एक सेल को चाहिए एनर्जी, एक एक सेल को नरिशमेंट चाहिए, एक एक सेल को मिनरल्स चाहिए. हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज ओनली पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. आपने लंग से क्या लिया? लंग से ऑक्सीजन लिया. It goes to different parts of the body. In different parts of the body क्या हुआ? Different parts of the body में respiration हुआ. ध्यान दो. Different parts of the body में क्या हुआ? Respiration हुआ. जब respiration हुआ, तो during respiration, you children know, during respiration, carbon dioxide, water and energy is released. During respiration, carbon dioxide, during respiration, carbon dioxide, water and energy is released. तो कार्बन डाइऑक्साइड को टाइम टू टाइम आपको बॉडी से बाहर निकालना है. कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा बाहर? So by the help of this circulatory system. So children, in our body there are so many blood vessels. हमारे बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं. ये कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो कि लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के डिफरेंट भागों में पहुंचाता है. कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कि डिफरेंट भागों से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के और कहां तक लाता है? लंग्स की तरफ लाता है, हार्ट की तरफ लाता है. समझ में आया? So in this topic, that is circulatory system, we will read about the circulation of different things. हम इसमें पढ़ेंगे different प्रकार के things का circulation. It means circulation of nutrients, circulation of oxygen, circulation of carbon dioxide. Then children, during this circulatory system, okay children, the circulatory system consists of so many organs. अब आइए सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है. ओके, तो हार्ट टेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल. हार्ट, हृदय, जिसको हम हिंदी में हृदय कहते हैं. ओके, हार्ट टेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्कुलेशन. हार्ट टेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल in the circulation of something. Okay, then come on, first heart, second blood vessels. The blood vessels and heart takes an important role in the circulation of something. In the circulation of something, heart takes an important role. Then what is heart? The heart is an organ which is present inside the rib cage. हमारे बॉडी में रिब केज के अंदर क्या है? हार्ट है. रिब केज के अंदर क्या है? हमारा लंग्स है. क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन होता है. ये बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन का मतलब होता है बहुत ही, अगर कोई भी थोड़ा सा उसको मार देगा, कहीं से अगर चोट लग जाएगी तो हार्ट में चोट लगेगा. इसीलिए वह एक रिब केज के अंदर हमारा हार्ट और लंग्स बंद रहता है. ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट इज वेयर इज हार्ट सिचुएटेड? आवर हार्ट इज लोकेटेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द चेस्ट. हमारे चेस्ट में
थोड़ा सा लेफ्ट साइड, स्लाइटली लेफ्ट साइड इन आवर चेस्ट हार्ट इज सिचुएटेड। हमारा जो हार्ट है चेस्ट में वह लेफ्ट साइड सिचुएटेड है। ओके चिल्ड्रन, देन वन थिंग आई एम गोइंग टू से, आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। देखिए जैसे हमारा ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, अभी एट प्रेजेंट आप बुक देख रहे हो ना, सबके पास तो बुक है 146। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट। ओके, आप हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे। देखो लुक एट हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, पान के पत्ते की तरह। अब आप उसको बीच से ऐसे डिवाइड करो, तो एक हो गया लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड। हाँ, एक पान का पत्ता होता है ना, हाँ, एक पान के पत्ते को आप ऐसे डिवाइड करो, एक हो गया लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड। ओके, अब आइए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इट मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, एंड देन अगेन दिस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज डिवाइडेड अगेन, वो फिर डिवाइडेड है। देखिए जैसे देखिए पहले समझो इसको, इस बच्चे को समझ में नहीं आता है। फर्स्ट चिल्ड्रन पहले इस बात को समझ लो। 1 मिनट चिल्ड्रन, एडमिट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, व्हाट मैम, इस बार जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें पोर्शन क्या है साइंस का? 1 to 8 चैप्टर, 9th चैप्टर इन नॉट। जैसे जैसे आपका डेट आ जाएगा, मैं फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करा चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैम डेट शीट आ गया है। डेट शीट आ गया है? अच्छा, कब से एग्जाम है? यस मैम, 1 सेकेंड मैम। 16th September। ओके, तो फर्स्ट आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। अब एक या दो सिस्टम इसमें बचे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे, देन मूव टू रिवीजन। समझे? मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके छोड़ देती हूँ और फिर हम लोग चले जाएंगे रिवीजन कराने। समझ में आया? सिद्धि समझ में आई? हाँ, फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड देन एक्सप्लेन करके हम इस चैप्टर को छोड़ देते हैं और फिर बाद में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा बाद में। मैम साइंस का एग्जाम 29 को है। 29th को है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। मतलब पूरा सितंबर हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, देन कम ऑन चैप्टर, कम ऑन चिल्ड्रन, लिसन हियर। हाँ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट, आवर हार्ट। पर इस सिस्टम को मुझे पढ़ा लेने दो क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड देन आफ्टर इट नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत कम है, देखती हूँ। ओके, देखिए, तो दिस इज आवर हार्ट। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट्स। ये समझ में आ गया? अब आइए, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट फिर यहां से डिवाइडेड है। पहले तो ऐसे डिवाइड हुआ, अब ये ऐसे डिवाइडेड है, ऐसे। ओके, तो जब ये ऐसे डिवाइड हुआ, अब ये ऐसे डिवाइड है। अपर पार्ट्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स और एट्रियम। दोनों अपर पार्ट्स को हम कहते हैं ऑरिकल्स और एट्रियम, और लोअर पार्ट्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। तो अपर टू पार्ट्स, जो ऊपर का दोनों पार्ट्स है, इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, and lower parts are called as left ventricle, right ventricle। समझ में आया या नहीं? अनुष्का कुमारी, समझ में आया? मैम आ गया। अगेन फिर से समझो। फर्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट। फर्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट्स, राइट पार्ट्स। ठीक है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट के बीच में एक बल्ब होता है, ऐसे बल्ब होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं, ऊपर वाले दोनों पार्ट को हम कहते हैं एट्रियम और ऑरिकल्स। ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं एट्रियम और ऑरिकल्स।
और lower two parts are called as ventricles. तो upper two parts are called as left atrium, right atrium. नीचे वाले को कहते हैं left ventricles, right ventricles. Okay children, अब आइए जो हमारा लेफ्ट पार्ट है that is left atrium and left, ऊपर वाले को हम कहते हैं atrium, नीचे वाले को कहते हैं ventricles. The left atrium and left ventricles contains oxygen rich blood. मैंने वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है. फिर से समझो, लेफ्ट पार्ट, ऊपर वाले पोर्शन को हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स. इट कंटेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब होता है वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वह बहुत ज्यादा है. इस प्रकार के ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, देन कम ऑन राइट पार्ट्स. राइट पार्ट्स इट मीन्स, ध्यान दो, अपर पार्ट्स इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम and lower parts is called as right ventricles. It contains carbon dioxide rich blood. मतलब वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, वैसा ब्लड जो इम्प्योर है. तो इम्प्योर ब्लड उसको कहते हैं जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो राइट पार्ट कंटेन्स इम्प्योर ब्लड एंड लेफ्ट पार्ट कंटेन्स प्योर ब्लड. समझ में आया सिद्धि? समझ में आया? हाँ. लेफ्ट पार्ट अगेन फिर से समझो. लेफ्ट पार्ट कंटेन्स प्योर ब्लड, राइट पार्ट कंटेन्स इम्प्योर ब्लड. प्योर ब्लड हम उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं प्योर ब्लड्स. इम्प्योर ब्लड्स उसको कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज कॉल्ड एज इम्प्योर ब्लड्स. ओके चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट. हाँ, देन व्हाट इज द रोल ऑफ हार्ट? हार्ट का क्या रोल है सर्कुलेटरी सिस्टम में? देखिए, द मेन रोल ऑफ द हार्ट इज टू पंप द ब्लड. वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता है, ओनली टू पंप द ब्लड. मतलब ब्लड को एक चेंबर से दूसरे चेंबर में ब्लड को भेजता है. कौन भेजता है? हार्ट. The main function of the heart is to pump the blood. Then come on, next is our blood vessels. अब आइए, blood moves inside our body. हमारे बॉडी के डिफरेंट भागों में, डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड कैसे जाता है? Through blood vessels. Through blood vessels. So children, there are 3 types of blood vessels are present in our body. हमारे बॉडी में 3 types of blood vessels है: arteries, veins and capillaries. Arteries, veins and capillaries. अब कहोगे ये arteries क्या है, ये veins क्या है, ये capillaries क्या है? अब उसको समझिए. Arteries, veins and capillaries. These 3 types of blood vessels are present in our body. Then what is the function of arteries? Arteries है क्या? अब देखिए, in our body, children, then what is arteries? Arteries है क्या? And what is veins and what is capillaries? पहले उसको समझिए. Arteries, veins and capillaries. Respiration taking place inside our body and heart pump the blood. तो हार्ट से, ध्यान दो, हार्ट से ब्लड, वैसे ब्लड वेसल्स, ध्यान, पहले हिंदी में समझा रही हूं मैं, पहले हिंदी में समझ लीजिए. वैसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड लेकर के बॉडी के डिफरेंट भागों में जाता है, that blood vessels are called as arteries. And in English, those blood vessels which take
blood from heart and goes to different parts of the body are called as arteries. Those blood vessels which take blood from the heart and goes to different parts of the body are called as arteries. ये समझ में आ गया? मतलब वैसे ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से ब्लड लेकर के बॉडी के डिफरेंट भागों में जाता है, दे आर कॉल्ड एज आर्टरीज. देन व्हाट इज वेन्स? दोज ब्लड वेसल्स, ध्यान दो, which take blood from different parts of the body, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, और किधर जाता है? हार्ट की तरफ जाता है. taking blood from different parts of the body and move towards heart, और हार्ट की तरफ जाता है, they are called as veins. तब हम उसको कहते हैं veins कहते हैं. तो arteries and veins. तो arteries हार्ट से डिफरेंट भागों में जाता है और veins डिफरेंट भागों से हार्ट की तरफ आता है. ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल है. हाँ, arteries moves from heart to different parts of the body and veins coming from different parts of the body towards heart. This is the main difference between arteries and veins. And third type of blood vessels are called as capillaries. उसको हम capillaries कहते हैं, जो हार्ट्स और वेन्स को जोड़ता. मान लो हार्ट से ये वेन्स है, दोनों को जोड़ता है एक प्रकार का ब्लड वेसल्स. दे आर कॉल्ड एज कैपिलरीज. उसको हम कहते हैं कैपिलरीज. ये भी एक प्रकार का ब्लड वेसल्स है. ओके, अब आइए, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स? क्या है आर्टरीज और वेन्स में? कुछ डिफरेंस तो होगा. ओके चिल्ड्रन, चूंकि आर्टरीज में ब्लड हार्ट से आता है तो उसका वॉल जो होना चाहिए ठीक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए. क्योंकि हार्ट से जो ब्लड आता है फोर्स के साथ आता है, तो चूंकि वह ब्लड वेसल्स फट ना जाए, ब्लीडिंग ना हो जाए, इसलिए उसका वॉल जो होता है वह ठीक होता है. तो आर्टरीज हैव थिक वॉल, बट वेन्स में ऐसा नहीं होता है. वेन्स हैव थिन वॉल. उसका वॉल जो होता है वो पतला होता है, क्योंकि उसमें ब्लड बॉडी के डिफरेंट भागों से उस ब्लड वेसल्स में क्या आता है? ब्लड आता है. सो वेन्स हैव थिन वॉल and arteries have thick wall. This is the first difference. Second difference, देखिए, veins are seated just below the skin. ये हमारा स्किन है. तो स्किन के आप देखोगे तो स्किन के ऊपर में आपको दिखाई पड़ेगा हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन टाइप का. हाँ, तो ये ग्रीन ग्रीन टाइप का क्या है? दे आर वेन्स, नॉट आर्टरीज. They are veins, not arteries. So veins are just below the skin. Veins are just below the skin, but arteries are deep seated. वो बहुत अंदर रहता है, deep seated रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है. Second difference. Third difference. Arteries are those blood vessels which go from heart to different parts of the body, and veins are those blood vessels which go from different parts of the body towards heart. This is the third difference. अब आइए fourth difference. Arteries are elastic in nature. Okay, arteries are elastic in nature. मतलब वह इस प्रकार इलास्टिक ही नीचे छोड़ दोगे तो अपने पोजीशन पे चला आएगा, फिर इसको खींचोगे तो वो इसका साइज बढ़ जाएगा. तो आर्टरीज आर इलास्टिक इन नेचर, बट वेन्स आर नॉट इलास्टिक इन नेचर. ओके, एंड सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स. ऐसे और भी डिफरेंस है. Some bulb-like structure are present in arteries, but not in veins. In arteries, blood goes in different parts of the body, but in veins, blood move only one direction. So these are the difference between arteries and veins. मैं लिख करके दे दूंगी, don't worry. The difference between arteries and veins एग्जाम में बहुत पूछता है.
Okay, अब आइए. So this is all about the blood vessels. So blood vessels and heart takes an important role in the circulation of different things. Okay, that is the circulation of nutrients, circulation of minerals, circulation of oxygen, circulation of carbon dioxide. इन सभी चीजों का circulation होता है किस सिस्टम के द्वारा? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा. And blood vessels takes an important role in the circulation of these things, and heart also takes an important role in the circulation of these things. Okay, then come on, what is the function of blood? हमारे बॉडी में ब्लड है तो ब्लड का कुछ फंक्शंस तो होगा. Then what are the functions of the blood? Okay children, first we will see what are the functions of blood vessels or blood. First functions of blood. देखिए, blood transport oxygen, food materials and hormones to all the parts of the body. ये किसके द्वारा जाता है? ब्लड के द्वारा जाता है. Second, take back carbon dioxide from all the parts of the body towards lungs. Third, protects the body from diseases and another infections. उससे भी ब्लड हमें बचाता है. Next, help to maintain the body at a constant temperature. So what is the function of the blood? I am again going to explain. Transport food materials, oxygen to different parts of the body. Okay, so transport oxygen, food materials, हार्मोन्स. आपको आगे हार्मोन्स क्या है? हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. हमारे बॉडी के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो काम होते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. तो इसका ट्रांसपोर्ट भी कैसे होता है? तो बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. सेकंड डिफरेंस, इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे बॉडी के डिफरेंट भागों में रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड? इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड. थर्ड डिफरेंस, इट मेंटेन्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और नियरली 97 पॉइंट समथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट. This is the constant body temperature. How it is possible? It is only possible by the help of this blood. And the fourth difference is blood protect us from different diseases and infections. ये different प्रकार का diseases और infections जो आपका body में आता है, कैसे आता है? Through blood. Through blood. Blood के through ही डिफरेंट प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं. तो दिस ब्लड आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके चिल्ड्रन. देन चिल्ड्रन, एक्टिविटी 5 given on your book, that is page number 148. Some activities are given. देखिए, observe the hands and legs of your parents as well as your own. Look at the greenish blue lines just below